रानी की जो मैंने पहले कहानियाँ दी हैं वो लोगों की कथाओं पर दी है, लोक मांत्रिक कथाओं पर, लोगों का ऐसा हुआ ये हुआ। लेकिन अब जो कहानियाँ आएंगी वो माता रानी का आएंगे सत्य प्रमाण, जिन्हें कोई नहीं ठुकरा सकता। माता रानी के प्रमाणों को बोल देते हैं कुमाऊं रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा उस वक्त जो हमारी सबसे पहले रेजिमेंट थी जो था, उस टाइम असम राइफल हुआ करती थी, कोई और नहीं था। और उस टाइम पर दौर किनका था? अंग्रेजों का दौर था। जगदीश सिंह अरोड़ा भारत का नेतृत्व कर रहे थे, भारत का, और उनके सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल मियाँ जी ने आत्मसमर्पण करा था। बुलाया था, 2-3 घंटे तक वो हाथ बांध के खड़े रहे थे वहाँ पर। उस टाइम साइन की मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो जब साइन करा तो उसके बाद सारे भारत में विजय दिवस मनाया गया। और उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। महादेव आप सभी की रक्षा करे और आपके पूरे परिवार में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आपके अपने चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, कहीं भी माता रानी की सच्ची घटना, और आप लोगों को यहाँ आज भी हमारे घर घर में माता काली माता इंसाफ करती है, न्याय की देवी के रूप में पूजी जाती है। कोई भी अगर ऐसी सच्ची घटना है कि हम यह देवभूमि की कहानी देश विदेश में जो लोग सुनते हैं मेरे, तो उनको भी सुने कि लोग मानते नहीं भगवानों को, तो यहाँ हम दिखाएंगे कि हमारे उत्तराखंड में आज भी माताओं की शक्ति प्रभावित है। अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना वगैरह कुछ भी माता रानी की है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे कहानी दें और मैं अपने माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से देश विदेश में माता रानी की चमत्कारी शक्तियों को पहुँचाएंगे। दोस्तों आप जो कहानियाँ माता रानी की अब जो कहानी चलेंगी वो काहे पे चलेंगी? सत्य के आधार पर चलेंगी। आप अभी तक क्या चल रहा था कि लोगों की जो माता रानी की जो मैंने पहले कहानियाँ दी हैं वो लोगों की कथाओं पर दी है, लोक मांत्रिक कथाओं पर, लोगों का ऐसा हुआ ये हुआ। लेकिन अब जो कहानियाँ आएंगी वो माता रानी का आएंगे सत्य प्रमाण, जिन्हें कोई नहीं ठुकरा सकता। माता रानी के प्रमाणों को, माता रानी का अपना चौथा पार्ट लेकर आने को तैयार हूँ। और आज जो माता रानी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप से माता रानी चमत्कारी माता रानी बनी। हमारी उत्तराखंड में प्रसिद्ध रूप से, प्रचंड रूप से हमारी माता रानी व्याख्यात हुई, जग विख्यात हुई माता रानी हमारे उत्तराखंड से। और आज भी श्रद्धालु कई दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए जगह जगह से आते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो मैं उन्हीं माता रानी की कहानी और उन्हीं माता रानी की लीलाओं का बखान करे जा रहा हूँ। और यदि मुझसे कहीं पर इसमें त्रुटि या कहीं पर गलती या कुछ भी अगर कोई कमी रहती है तो मैं इससे आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। इससे मेरी वाणी में इतना क्षमता और इतना वेग नहीं है कि मैं उनकी लीला का अधिकार पूर्वक वर्णन कर सकूं कि ऐसा हुआ था या ऐसा ही हुआ था, क्योंकि माता रानी मैं नहीं था, मेरे पूर्वज कोई नहीं थे। तो उस युग से सदयुग से चली हुई आ रही माता रानी, और हम कहीं ना कहीं माता के ही वंशज हैं। तो बस मैं माता का नाम लेके चाहे गलत भी बोल रहा हूँ, माता रानी तुम तो माता हो, अपने बच्चों को हमेशा माफ़ करती हो, तो मेरे को भी हमेशा माफ़ करना माता रानी। तो मैं कहानी पर सीधा प्रकाश डालते हैं। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित वगैरह कर दिया था माता रानी को, तो माता रानी की शक्तियाँ प्रज्वलित में कैसे आई मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ। अगर किसी भाई ने मेरे पहले पार्ट अगर नहीं देखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो यह पार्ट आप लोगों के समझ में बहुत कम आएगा। तो इसलिए आप वो पार्ट देख लेना, तो आपके मन में पूरे डाउट दूर हो जाएंगे और फिर आप सही से माता रानी की पूरी लीला समझ लोगे। तो दोस्तों, जब माता कालिका प्रचलित हो गई थी और वहाँ पर क्या हुआ करता था, हाट कालिका माता में ज्योति की पूजा करी जाती थी, ना कि कोई मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती थी। सिर्फ हवन वगैरह चलते थे वहाँ पर, और कोई भी ऐसा दिन नहीं था, चाहे अमावस्या हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे कोई सा भी हो, तो हवन डेली होता था माता कालिका के वहाँ। कभी हवन बंद नहीं होता माता रानी के वहाँ पर, वो 12 मास चलता रहता है। जिस तरीके से नदी में पानी चलता है उसी तरह माता रानी के मंदिर में हवन और कुंड चलता रहता है। अब माता रानी के वहाँ पर एक डोला जब बनता है और डोले को सजाया जाता है, और डोले को सजाने के बाद उनकी आरती होती है भव्य तरीके से, काफ़ी मेहनत करते हैं उनके भक्त वगैरह। तो माता रानी का जब डोला सजाते हैं, इतना प्यारा सजाते हैं कि सब लोग देखने के लिए तरसते हैं माता रानी के डोले को। और जो
माता रानी के डोले को अगर छू लेता है और जिसने डोला उनका पकड़ लिया डोले को, तो बोला जाता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है और उसने कोई पिछले जन्म में कर्म करे होंगे जो माता रानी के डोले को पकड़ा और माता रानी के असीम कृपा का वह पात्र बनता है। डोला वगैरह पूरा विधिवत नियम से चलता है और चलने के बाद रात्रि को जब रखते हैं मंदिर में, तो बोला जाता है जब पूजा वगैरह सारी आरती वगैरह रात की विश्राम की जब आरती वगैरह होते हैं तो माता रानी के लिए वहाँ पर एक बिस्तर लगाया जाता है। बिस्तर लगाने के बाद माता रानी वो बिस्तर में सुबह को जब वहाँ के पुजारी वगैरह आते हैं, काफ़ी लोग वगैरह आते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ पर पद के निशान भी मिलते हैं और जो बिस्तर होता है बिस्तर में सिलवट्टे टाइप के पड़े रहते हैं, जैसे चुपड़े वगैरह जो पड़ जाते हैं हमारे पहाड़ों में जो बोलते हैं, तो सलवट्टे वगैरह आई रहती है बिस्तर में। तो कहीं ना कहीं माता रानी की शक्तियों को सब मानते हैं वहाँ पर। और आज भी गंगोली घाट में माता काली की शक्ति को प्रचंड रूप से माना जाता है और माता कभी वहाँ पर एक वृद्ध महिला के रूप में दिखती है, कभी एक नवयुवक कन्या के रूप में दिखती हैं, जो अपने भक्तों को कई रूपों में दर्शन देती माता वहाँ पर। गंगोली घाट में ये प्रचलित कथाओं के लोगों के मुंह से सुनने को मिली है कि माता रानी किसी न किसी रूप में वहाँ अपने भक्तों पर असीम कृपा करती है और कई परिवारों में वह अपनी रक्षा करने के लिए जाती है जहाँ पर दुख दोष वगैरह ज़्यादा होता है। कोई व्यक्ति वहाँ मन में जिसके घर में पुत्र नहीं हो, पुत्रहीन हो, तो पुत्र की लालसा लेकर आता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धन नहीं होता है जिसके पास, वो धन की प्राप्ति लेकर आता है, धन की प्राप्ति होती है। हाट कालिंगा में आपके घर में द्वेष भावना या कुछ भी क्लेश वगैरह चल रहा है, आप जिस भावना को लेकर जाते हो तो आपकी वह एक भावना वहाँ पर जरूर सुनी जाती है हाट कालिंगा माता में। तो आप यहाँ पर जो मंदिर की शक्तियाँ प्रचलित में कैसा आई, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। माता रानी की अद्भुत शक्तियाँ हैं बोला जाता है वहाँ पर गंगोली घाट में। आज भी भक्तों पर लगातार उनकी कृपा बनी रहती है। देवदार के जंगल हैं और देवदार के जंगलों के बीच में माता रानी का जो मंदिर बना हुआ है वो त्रिभुजाकार में बना हुआ है और देवदार के पेड़ वहाँ काटते नहीं हैं और ना ही वो कभी किसी को नुकसान देते हैं। देवदार के पेड़ आज तक रिकॉर्ड है, वो हमेशा सबके मतलब रक्षा वगैरह करते हैं। देवदार के पेड़ में ही माता कालिंगा रहती है। बोला जाता है सतयुग के टाइम पर की बात है कि माता कालिंगा इन्हीं पेड़ों के ऊपर चढ़ के रात्रि में आवाज़ मारा करती थी पहले, लेकिन अब तो ऐसी चीज़ें नहीं जाती है प्रचलित में, लेकिन हमारे पूर्वजों की हैं ये कहावतें। क्या हो रहा था, माता रानी की शक्तियों का प्रचलन हमारे उत्तराखंड में भरपूर तरीके से चल गया था। तो लोगों के उसमें मान्यता तो थी पूरी, लेकिन बहुत कम प्रचलित में था। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब चमत्कार होने जा रहा है माता कालिंगा की शक्तियों का। पहली बार क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस वक्त यहाँ के गंगोली घाट के उसमें एक एक गंगोली घाट के भी रहने वाले व्यक्ति थे। तो बंगाल की खाड़ी से जब वापस आ रहे थे बोल रहे थे, तो जो नाव का जहाज़ था उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, प्लेन इंजन बहुत कम हुआ करते थे। ये आना जाना क्या करते थे, हवाई जहाज़ से चलता था। जो समुद्री जहाज़ होते थे इनसे आ जाया करते थे। तो क्या बोलते हैं, ये जहाज़ भारत की सेना का जहाज़ क्या हो गया, डूबने लग गया समुद्र में। ये भारत की प्रबल सेना थी, ना कोई कुमाऊं रेजिमेंट हुआ करता था। तो जब सब थक हार गए, पूरी सेना थक मार हार गई, तो काफ़ी सेना वगैरह थे, तो सबों ने सेनापति था करना, तो उन्होंने कहा भैया बारी बारी से आओ, सब अपने इष्ट देवता को याद कर लो, अब मरना तो है ही। क्योंकि फौजी लोग कभी किसी से घबराते नहीं है, चाहे मौत हो या चाहे कुछ भी हो, उसका सामना भरपूर हिम्मत से करते हैं। तो सभी ने कहा अपने अपने घर के इष्ट को याद करो। जब सभी ने याद करा तो गंगोली घाट के भी एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा है घर के इष्ट को याद नहीं करोगे। उन्होंने कहा मैं अगर करूँगा तो माता रानी मेरी तो साक्षात आ जाएगी मुझे बचाने। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता है। अब वो प्रचंड विश्वास और वो शक्ति और वो इतना मतलब लोगों का विश्वास भी था, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कर तो जरा माता रानी को याद। उन्हें जय सी भरी हाट कालिंगा माता को अपनी पुकार भरी, उन्हें जय माता हाट कालिंगा माता, आज तेरे भगत मुसीबत में है और माता रानी तू ही पार लगाना है और तू ही हमारा उद्धार करना है। तो तुरंत
तो माता हाथ जोड़ी विनती कर दने जय बोला हाथ में कटारी देख देख के बिटिया बाहर निकाल दे देख नाराज माता रानी ने क्या करा, वो जहाज को देखते ही देखते कहाँ लगा दिया, किनारे लगा दिया और इतने सारे सैनिकों की जान बचाई। बोलो हाट कालिका माता की जय। सदा जय हो माता रानी, तुम्हारी सदा जय हो। तो सारे आर्मी वाले नतमस्तक हो गए माता रानी के वहाँ से। पूरे कुमाऊं की इष्ट देवी नहीं माता रानी, अब किनकी बन गई, पूरे आर्मी वालों की भी इष्ट देवी बन गई हाट कालिका माता। जो परिवार वालों से मिला, मैंने छानबीन करी, क्योंकि छानबीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई वहाँ से, तो मैं आपके समक्ष वो भी रखना चाहूँगा। इनका नाम है दौलत राम टमटा जी, जो फौज में थे वो थे, और जो उनकी पत्नी का नाम था परुली देवी था। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम जयप्रकाश टमटा जी थे और दूसरे थे गणेश टमटा जी। जो जयप्रकाश टमटा जी हैं वो मालधन क्षेत्र के एक नेता भी रहे और काफ़ी मालधन क्षेत्र को चमकाने के लिए काफ़ी उनने भव्य प्रकाश करे अपने तरफ से। तो ये कार्य उनके रहे इस टाइम पर, उनके लाभ फिर बाद में उनके बच्चों ने उठाया। तो माता रानी की कृपा ऐसी है, दरअसल हमारा काम माता रानी के वहाँ को ले आना है। तो ये सत्य घटना है 101%। कोई इसमें मैं असिद्ध, कोई मतलब लोगों की सुनी सुनाई बातों पर नहीं आ रहा हूँ, मैंने इसमें आपको प्रमाण दे दिया है। अगर किसी को लगता हो कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है या कैसे कुछ कर रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस बारे में और मैं आपको इस चीज़ का प्रमाण दे दूंगा। ठीक है, माता रानी का होने का प्रमाण दोस्तों, यहाँ से मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। तो इनके बाद में काफ़ी चमत्कारी शक्तियाँ माता रानी की चलती हैं वहाँ। उस टाइम पर ना कोई कुमाऊं रेजिमेंट हुआ करता था, कोई रेजिमेंट नहीं हुआ करता था। जब ये वहाँ से जीत का आए तो पहली बार उस मंदिर में क्या चढ़ा, घंटा चढ़ा। और किनके द्वारा चलाया गया, अंग्रेजी शासनों द्वारा चलाया गया घंटा वहाँ पर, कि हम लोग सब बच के आए हैं माता हाट कालिका के नाम से। तो इन सबों ने क्या करा, वहाँ पर एक भव्य घंटा चढ़ाया, पहली बार वहाँ पर बहुत बड़ा घंटा चढ़ाया। तो उसमें ये टमटा जी, इनके परिवार के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए और वहाँ के लोकल लोग भी शामिल हुए। फिर बाद में समय बीतता गया तो वहाँ के जो लोग थे वो इधर रामनगर क्षेत्र में आ गए। छोटा सा शहर है रामनगर, मालधन क्षेत्र, तो वहाँ पर ये बस गए। काफ़ी लोगों को वहाँ पर ज़मीन वगैरह इनको दी वहाँ पर रहने के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रचलित में सभी फौजियों ने क्या माना, माता को अपना इष्ट देव, आराध्य देव माना। माताओं की शक्तियों का प्रचलन अभी कम नहीं हुआ। जब हम किसी को इष्ट देव मान लेते हैं तो माता रानी फिर हमारी रक्षा भी उसी प्रकार से करती है। फिर क्या हुआ, 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि हमारा नज़दीकी क्षेत्र था तो पाकिस्तान के साथ तो चलते रहती थी नोक-झोंक। तो पाकिस्तान ने अपनी भरपूर सेना के साथ युद्ध करा। युद्ध करने के बाद माता कालिका का बड़ा अहम रोल हो जाता था। तो पूरे पाकिस्तान वालों को धूल चढ़ा दी पूरी भारत की सेना ने, कुमाऊं रेजिमेंट ने। तो बोला जाता है उस युद्ध में भी माता रानी का बड़ा अहम रोल रहा और पूरी चमत्कारी शक्तियों से माता रानी का पूरा उसमें अपने भक्तों पर कृपा बनी रही और भारत की सेना बहुत कम नुकसान में रही। तो ऐसी माता को प्रचंड रूप से सभी ने माना। उन्होंने कहा हमारी इष्ट देवी माता रानी। अभी शक्तियाँ प्रारंभ हुई है माता रानी की। अभी 16 दिसंबर 1971 में बोला जाता पाकिस्तान के भारत के सामने पूरा आत्मसमर्पण करा। अब 16 दिसंबर 1971 भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस टाइम पर हर भारतीय, आज भी अगर 1971 का लड़ाई को याद करके हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि यार हमारा देश ने ऐसा कारनामा करे थे। इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस टाइम पर। पाकिस्तान में 2 क्षेत्र को आपस में लेके विवाद हो गया, उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम पाकिस्तानियों को लेके। दरअसल इनका आपस में विवाद चला। विवाद चलते चलते क्या हुआ, इस मुकाम पर पहुंच गया, जो दक्षिणी पाकिस्तान के जो लोग थे तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी। तो जो भारत की एक टीम वहाँ पर गई
उस टाइम पर जो हमारे भारत के जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पर हमारी भारत की सेना का, वो कर रहे थे जगदीश सिंह अरोड़ा, भारत का नेतृत्व कर रहे थे भारत का। और उनके सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट हैंड कर्नल जनरल मियाँ जी ने आत्मसमर्पण करा था। बुलाया था, 2-3 घंटे तक वो हाथ बांध के खड़े रहे थे वहाँ पर उस टाइम पर। और उसके बाद क्या हुआ, जब आत्मसमर्पण पर जो साइन पत्र पर जब साइन करा, तो ये साइन की मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो जब साइन करा तो उसके बाद सारे भारत में विजय दिवस मनाया गया और हजारों सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण करा। और कहीं ना कहीं ये किससे लिंक करा गया था, हाट कालिका माता के उससे। जब भी युद्ध क्षेत्र में जाते थे, जय माता हाट कालिका की, जय माता हाट कालिका की जयकारा लगता था माता हाट कालिका का। तो जिससे भारत के सैनिकों का क्या हो जाता था, आत्मबल, त्रिबल और चौबल सेना में करंट दौड़ जाता था। तो यह ऐसी माता हाट कालिका की शक्ति है जिसे मैंने नहीं माना है, जिसे आपने नहीं माना है, जिसे हमारे पूर्वजों ने माना है। हमारे पूर्वज और जो विदेशों से लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने हाट कालिका माता की शक्ति को, हम कौन होते हैं नहीं मानने वाले। दरअसल हमारा उत्तराखंड, इतनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं हाट कालिका माता की कि हमारे उत्तराखंड थोड़ा ज्ञान के क्षेत्र में और थोड़ा प्रचार के क्षेत्र में पीछे रहा। उस वजह से ये सारी चीज़ें हम आज पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर विदेशों से आके लोगों ने हाट कालिका माता को माना और आज हम सब माता का मजाक उड़ाते हैं, कहीं पर देखते हैं तो माता रानी को नाचते हुए, तो ये, लेकिन हमारे अंदर वो श्रद्धा भावना ही नहीं है। हर जगह देखो कि अपने अपने इष्ट देवता को कैसे पूजते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे उनका चलन में लाते हैं, लेकिन हमारे लिए उनके मन के लिए श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है। ये ऐसी चीज़, माता अपनी शक्तियाँ क्यों दिखाएगी फिर। लेकिन आज भी वहाँ पर जो वहाँ के जो स्थायी लोग हैं, जो निवासी लोग हैं, उनको माता हाट कालिका अपनी शक्तियाँ निराकार दिखाती हैं और हर रूप में उनको वहाँ दिखाती हैं। दोस्तों, डाकू की भी जो इष्ट देवी होती है वो माता हाट कालिका ही होती है। तो जितने डाकू वगैरह जो चोरी करते थे, जैसे मंगल पांडे जी वगैरह कुछ भी होते थे, तो ये जब भी चोरी करते थे जय माता कालिका का नारा जरूर लगाते थे। जय माता कालिका, जय काता माता कालिका, ये नारा जरूर लगता है। तो माता रानी कहाँ कहाँ है, तो सबकी इष्ट देवी कौन होती है, माता हाट कालिका होती है। हमारे उत्तराखंड की इष्ट देवी कौन होती है, माता हाट कालिका होती है। तो माता प्रबल रूप से हाट कालिका आज भी अपने भक्तों पर रक्षा करती है और निरंतर सतयुग से आज कलयुग तक माता रानी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी हैं, मैं अपनी जीवा से क्या विराजमान करूं और क्या आप लोगों को बताऊं, उनकी शक्तियाँ प्रबल अपने रूप से। तो फिर उस टाइम पर कुमाऊं रेजिमेंट ने माता रानी के मंदिर में पहली मूर्ति चढ़ाई माता रानी का। माता रानी तुम्हारी सदा जय हो, माता रानी अपने भक्तों पर ऐसी रक्षा करना। तो माता रानी की भव्य मूर्ति वहाँ पर चढ़ाई और सभी ने जयकारा लगाया, बोलो माता कालिका की जय। तो दोस्तों, ऐसी चमत्कारी शक्तियों के साथ माता रानी ने वहाँ पर अपने भक्तों पर रक्षा करी। अभी उससे पहले क्या बोला मैंने, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर जहाँ पर माता की धोनी है तो वहाँ पर मूर्ति को स्थापित करा गया और माता रानी की पूजा वगैरह करी गई। अभी पहली मूर्ति रखी गई थी 1994 में। फिर यहाँ जो कर्नल जो नए वगैरह बने तो उन्होंने भी एक भव्य मूर्ति और उससे बड़ी मूर्ति यहाँ पर माता हाट कालिका की चढ़ाई। तो तब से आर्मी वालों की इष्ट देवी कौन है, माता हाट कालिका है। और लगातार आर्मी वालों पर रक्षा करते रहती माता, और आर्मी वालों को नहीं, पूरे उत्तराखंड वालों को अपना बच्चा मानती माता, और घर घर में पूजी जाती है और घर घर में न्याय करती माता रानी की। तो ऐसे चमत्कार मंदिर में आप सभी को जाना चाहिए और माता रानी की असीम कृपा वहाँ से एक बार ज़रूर लेकर आएँ। जो कोई भी है माता रानी के दर्शन करके और अपने घर में माता रानी की पूजा करें। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को, माता रानी की सीरीज़ मैंने जो बनाई है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जहाँ जहाँ तक हो सके भेजना, क्योंकि ये हमारी दोस्तों उत्तराखंड की कहानी है। ये कोई संत भागवत सुनाते हैं या महाराज जी को सुनाते हैं तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का उजागर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने यह चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोटि कोटि।